गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और मेरी मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका सुषमा सजवान चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि कल गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है और 26 जनवरी 77 प्रवेश कर चुकी है। क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी ओर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देना चाहूँगी, क्योंकि 26 जनवरी वो दिन था जिस दिन सारा देश एक झंडे के नीचे आ गया था और सब ने स्वीकार कर लिया था, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं और हम एक झंडे के नीचे खड़े होकर के सब जाति धर्म भूल करके सिर्फ देश के लिए हम जिएंगे, इस तरह की बात आ गई थी। और एक झंडे के नीचे, उस झंडे में 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद, हरा, तो तीनों रंग का अर्थ भी है। केसरिया जो है भ्रातृभाव के लिए, और हरा जो है हरियाली के लिए, और सफ़ेद रंग सच्चाई के लिए। तो इस तरह की जो, और बीच में जो अशोक का चक्र है वो 24 घंटे जागृत रहें, चेतन रहें, देश की भी निगरानी रखें, अपने भी निगरानी रखें, अपने आसपास वालों की भी। तो इस तरह की भावना से सारा देश ओतप्रोत था। उसी भावना को फिर से लाना है, फिर से जो है हमें उसी झंडे की बात याद रखनी है, किस तरह एक झंडे के नीचे सब आ गए थे। फालतू की बातें छोड़नी है और अच्छी अच्छी बातें नए बच्चों को शिक्षा देनी है। जो गलत बातें वो न सीखें, देश के लिए अच्छा करें। जैसी दुनिया हमें मिली है उससे अच्छी हम दूसरों को दे करके जाएं। तो इस तरह का संदेश मैं देना चाहूँगी 26 जनवरी पे। मैडम, जैसे कि देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया है और इस देश को आज़ादी दी है, उनके लिए आज के दिन पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्हीं के कारण हमारा देश आज स्वतंत्र है। और कितनी कठिनाइयाँ हुई, और उसमें यूँ नहीं बोल सकते कि एक जाति धर्म के लोग, तो सब जाति धर्म के लोग स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में थे, जिनमें से मेरे पिताजी भी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अटल जी के सीनियर थे। अटल जी 20 साल के थे तो वो 40 साल के थे। उनकी पेंशन की बात भी मैंने दिल्ली लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट से मुझे लेटर आया हुआ है, अब उसके लिए भी हमें जाना है। और स्वतंत्रता सेनानी जो भी परिवार हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगी और चाहूँगी कि उनके हर व्यक्ति को सरकार सहयोग करे, पूरा उनका ध्यान रखे, क्योंकि जिन्होंने देश के लिए लड़ा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े, वो देश के लिए ही बलिदान हो गए। कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे रहे जिनकी कहीं खोजबीन भी नहीं, जिनका कहीं नाम नहीं, जो नींव की ईंट बन गए। जैसे कंगूरा खड़ा होता है पूरी बिल्डिंग, लेकिन नींव की ईंट दिखाई नहीं देती, लेकिन वही मजबूती होती है जो नींव की ईंट पे वो कंगूरा, वो बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी प्रकार वो स्वतंत्रता सेनानी ओझल हो गए, इस नींव की ईंट बन गए, उनका कहीं नाम नहीं। मैंने गवर्नमेंट को लिखा है, सरकार को लिखा है, मोदी जी को लिखा है कि हर एक का नाम आना चाहिए। हर दिन किसके लिए क्या हुआ, किसने क्या किया, हर जाति धर्म के लोगों के बारे में आते रहना चाहिए। अखबार में आता भी है कि जो है इस तरह से थे और वो उन्होंने इतना वीरता दिखाई, इतना वो देश के लिए कर गए, चाहे वो लेडीज़ हैं, जेंट्स, सबके बारे में हर जाति धर्म के लोगों का आता जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन वो देश के लिए कुर्बान हुए। तो जिनका पता चला उनका तो आता है, लेकिन जिनका नहीं आता उनके बारे में हम लिख चुके, और हम भी श्रद्धांजलि देंगे उन सबको जो नहीं रहे और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आज हम अच्छे से बैठे स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत कुछ किया है। मैडम, जैसे कहते हैं कि जब समाज मजबूत होगा तो फिर देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, और राष्ट्र मजबूत होगा तो अपने आप में संविधान मजबूत होगा। लेकिन आज इस देश को तमाम धर्मों में और जातियों में देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही बात बोलूँगी फिर से कि देश अलग चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जो एक छतरी है, एक आसमान है, उसके नीचे सब बैठे हैं और आराम से बैठे हैं। और देश वो है जिसकी सीमाओं के अंदर सब सुरक्षित हैं। तो धर्म जाति को आप भूलिए, धर्म जाति को अपने अंदर तक सीमित रखिए, अपने रिश्तेदारों में सीमित रखिए, अपने लोगों में सीमित रखिए, जहाँ शादी विवाह के लिए सीमित रखिए, लेकिन देश के नाम पर धर्म जाति में बंटने की ज़रूरत नहीं है। देश जैसा बनाना है हमने वैसा बनेगा, और हमारा जितनी मनुष्य काम करेगा अच्छे, उसी तरह से देश बनेगा। अपने बच्चों से अधिक अगर अच्छे और
जैसे बोलते हैं होशियार बच्चे हैं तो उनको आगे करिए। समाज में भी इस तरह का बहुत है। और गरीबों की सहायता हमेशा करते रहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। ये तो मैंने सरकार को भी लिखा है कि सिर्फ गरीबों का आरक्षण रखिए, और हर जाति धर्म में गरीब है, एक एक मकान सबको मिलना चाहिए, क्योंकि मकान बनाते बनाते अपने तो मकान होते नहीं गरीबों के, और वो ऐसे ही रह जाते हैं। और यही चला आ रहा है इतने वर्षों से। कितने देश को स्वतंत्र हुए 77 साल हो चुके, तभी भी ये चलता रहेगा तो फिर देश स्वतंत्र होने का फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए जो है हर एक को महसूस होना चाहिए कि वो स्वतंत्र देश में है, स्वतंत्र देश की आबो हवा में सांस ले रहा है। और यही जो है धर्म जाति को हम किनारे रखें, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। जब हम देश की सोचते हैं तो हम सबकी सोचते हैं, क्योंकि अगर देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो इसलिए हमेशा जो है देश की सुरक्षा कीजिए। ये जो गलत हमारे बीच में कहीं घुस जाते हैं, जो पकड़े भी जा रहे हैं, उनकी हमेशा ध्यान रखिए और उनकी शिकायत कीजिए, क्योंकि ये सारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। वो किसी के नहीं होते, उनका काम है सिर्फ दुख देना, लोगों को परेशान करना। तो इस तरह के लोग समाज में नहीं होने चाहिए। वो किसी जाति धर्म के हैं, वो अपने नहीं हैं, अपने देश के अंदर हैं चाहे बाहर, वो सब गद्दार हैं। तो आप लोग सब देशवासी प्रदेशवासी ध्यान रखें, तभी देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, हमारा जिला प्रदेश सब मजबूत होगा। और नए बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दें, जैसे पुराने स्काउट गाइड पुराने लोग जिस तरह से देते थे, संघ के जैसे कार्यकर्ता बनाते हैं, उस तरह के मजबूत लोग जो बहकावे में ना आए। और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि भाई बहकावे में ना आए किसी के, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। क्योंकि पहले भी इस तरह की शिक्षाएं होती थी, देशभक्ति के गीत होते थे, फालतू के गीतों में न लगे रहें। फिल्में भी ऐसी बने, मैंने लिख के भेजा है, जो समाज को कोई दिशा दें। देशभक्ति की फिल्में हों, जिस तरह के भगवानों की फिल्में हों, जो शिक्षा दें। ये नहीं कि बिगाड़ समाज हो रहा है पूरा, या फिर बाद में बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए। बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता और बड़ों ने ही बिगाड़ रखा सारे समाज को। पहले वो खुद बिगाड़ते, फिर रोते हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भाई पहले से ही क्यों नहीं कठोर जीवन दे रहे हो, पहले से क्यों नहीं अच्छा सिखा रहे हो। जैसे ये थे हमारे लव कुश, तो सीता ने कितना अच्छा पहले से सिखाया, जो बाद में अपने पिता का नाम भी उन्होंने रोशन किया। उनके बराबर कोई था ही नहीं धनुर्विद्या में, पूरे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी उन्होंने ही पकड़ा। तो इस तरह की शिक्षा अगर हम बच्चों को पहले से दें, पहले ही हम रेशम में सुलाना सिखा रहे हैं तो कांटों पे चलना कैसे सीखेंगे। पहले थोड़ा कठोर जीवन भी उन्हें समझाएं, उनको सेवा करना सिखाएं, बड़ों की, बड़ों का आदर करना सिखाएं। समाज अपने आप ही अच्छा बनता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य हैं। जितनी अच्छी नई पीढ़ी होगी, जितना अच्छा पौधा हम लगाएंगे, उतना अच्छा पेड़ वो बनेगा। तो ये हम ध्यान रखें। हम यूँ ना बोले नहीं दादा दादी इन्हें नमस्ते न करो, इनको ना पूछो, इनका ध्यान न दो, ये बात करें तो इनकी मत सुनो। ये अगर हम समझाएंगे तो कल वो बड़ों के अपने माता पिता के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो हम पहले से समझा, देखो दादा दादी हैं, इनका इज्जत करो, ये बड़े हैं, इनका कहना मानो। तो इस तरह की उनकी अच्छी बातों को मानने के लिए हम बच्चों को समझाएं, और इससे जो है हमारा समाज, परिवार, देश सब मजबूत होगा और एक अच्छे नागरिक हमारे देश में पैदा होंगे। मैडम, जैसे कि संविधान के निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि सभी शिक्षित बने, सभी संघर्ष करें, सभी संगठित रहें और सबका आत्मसम्मान हो। तो आज के दिन पे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी जो कि हमारे संविधान के पूरे, उनको पिता ही कहा जाता है संविधान का, तो ये तो मैं तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और जो बातें उन्होंने कही हैं कि शिक्षा हो, है ना, सहयोग हो, समानता हो, समाज को एक अच्छी दिशा मिले, तो उस तरह की बातें होनी चाहिए। अच्छे व्यक्तियों की अच्छी बातें मानने में क्या बुराई है, उनका जितना मानेंगे तो उतना अच्छा है। हम गलत बातें तो जल्दी से सीख रहे हैं और अच्छी बातें हम सीख नहीं रहे हैं। तो ये सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य है कि कहानियों के रूप में वीर शिवाजी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, भीमराव अंबेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का, आज़ाद का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, भगत सिंह, इस तरह की बातें वो बताएं। अपने बच्चों को इस तरह की अगर ज्ञान देने लग जाएंगी, जिस दिन माताएं, जीजाबाई ने किस तरह की शिक्षा दी, जो महाराणा प्रताप इतने अच्छे बने, है ना। वो तो एक अनपढ़ महिलाएं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन कितना उनके अंदर एक जज्बा था, जो वो बच्चे भी उसी तरह के थे। तो इस तरह की बातें अगर हम सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चे कहाँ डरपोक और कहाँ बेकार के बनेंगे, वो तो अच्छी शिक्षा लेंगे। लेकिन हम पहले ही उनको आराम सिखा देते, नहीं कुछ करना ही मत, तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम करो ही मत कुछ भी काम, तुम जो है डरो, ये फलाना चूहा आ रहा है, वो कॉकरोच आ रहा है। हम गलत बातें सिखा रहे हैं, हमको अच्छी बातें सिखानी पड़ेंगी, तभी जाके हमारे जो है बच्चे आगे जाके मजबूत और कठोर बनेंगे।
और भीमराव अंबेडकर जी की जो जितनी भी बातें हैं, जितनी भी महान लोगों की बातें हैं, ऋषि मुनियों की बातें, सबको सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएँ देवताओं की, देवी देवताओं की भी बताएं। तो इससे बुराई क्या है? जब हम गलत बातें सिखाते हैं तभी तो बच्चे बिगड़ते। जब आप अच्छी बातें सिखाएंगे, संस्कार में रखेंगे, बच्चे बिगड़ते ही नहीं। कितना कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, नहीं बिगड़ेंगे वो। तो इसलिए हमें पूरा तैयार करना है उनको कि आगे कैसा समाज है, वो कहीं भी दिशा भ्रमित ना हो। मैडम, जैसे कि इस समय 77 जो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और आप भी अपने आप में एक बुद्धिजीवी हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, रचनाकार भी हैं, तो कुछ यादगार पल इस तरह से हो, कोई देशभक्ति संगीत हो, अगर आप सुनाना चाहेंगी तो सुना सकती हैं। बिल्कुल सुना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हम तो अपने बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई के समय हमेशा ऑलराउंडर रहे, सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। और जो है अभी भी इस तरह का विचार हमारे अंदर है कि पहले से जिस तरह में सिखाया गया, देश ही सब कुछ है, अगर करना है तो देश के लिए करना है, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। 2 शब्द देशभक्ति पे। देशभक्ति पर चलो, खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का, शांति का वास्ता, खुद जियो। ये तो बड़ा गीत है वैसे, मैं तो 4 लाइन ही सुना दी। चलिए साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज, और मेरी मुलाकात हुई है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका सुषमा सजान चौधरी जी से। चौधरी मैडम, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।